नमस्कार। मैं आचार्य युगल कृष्ण शास्त्री आहुति में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, काल सर्प योग की इसी कड़ी में अब हम आगे के काल सर्प योग को जानते हैं। पंचम प्रकार का जो काल सर्प योग होता है उसे पद्म काल सर्प योग कहा जाता है। पद्म काल सर्प योग जिनकी कुंडली में होता है वो पहले तो कब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जाने कि राहु जब पंचम स्थान में बैठा हो और केतु जब एकादश स्थान पर विराजमान हो तो उस कुंडली में पद्म काल सर्प योग होता है। पद्म काल सर्प योग के कारण जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि पद्म काल सर्प योग जिसकी कुंडली में होता है उन लोगों को सबसे पहले जो परेशानियां आती हैं उनको संतान पक्ष से लेकर के परेशानियां आती हैं। या तो उनके संतान विलंब से होती है, या संतान विकृत होती है, संतान उद्दंड हो जाती है, या फिर संतान ऐसी हो जाती है जिसके के लिए होना और ना होना बराबर होता है। क्योंकि संतान का भी सबसे जो है विशेष सुख है। यदि मनुष्य ने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया हो और संतान यदि लायक ना हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में कमाया हुआ धन, कमाई हुई प्रतिष्ठा, कमाया हुआ मान सम्मान सब बेकार हो जाता है। एक कहावत आती है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, कि यदि पुत्र यदि सुपुत्र है, लायक है, योग्य है, यदि वो सब प्रकार से योग्य है तो उसके लिए तो धन कमाना क्या, उसके लिए कमा करके देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं इतना कमा सकता है। और यदि पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम जितना कमा करके रख करके जाओगे वो सबको नष्ट कर देगा, सबको बर्बाद कर देगा। इसलिए पुत्र संतान को लेकर के, या संतान पुत्र हो पुत्री हो कोई भी हो, यदि योग्य ना हो तो ऐसी संतान तो होने और ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए संतान योग्य होनी चाहिए। लेकिन यदि पद्म काल सर्प योग का निर्माण यदि कुंडली में हो रहा हो तो ऐसे लोगों को संतान पक्ष को लेकर के कुछ ना कुछ चिंता बनी रहती है। नंबर 2, वृद्धावस्था में जाकर के उनका संतान से अलगाव हो जाता है। युवावस्था तक तो सब ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था में संतान के साथ तालमेल बिठाने में उनको किसी ना किसी भी प्रकार से दिक्कत होती है। या तो संतान का अहंकार टकराता है या स्वयं का अहंकार टकराता है। उन दोनों के टकराव के कारण संतान में और स्वयं में मतभेद हो जाया करते हैं। नंबर 3, जिनकी कुंडली में पद्म काल सर्प योग होता है ऐसे लोगों को अनायास चोट लगती रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी ऐसी चोट का पीड़ित रहता है, चोट से शिकार हो जाता है जिसको वो सोच भी नहीं पाता, जिसको वो विचार भी नहीं पाता। तो ऐसी अवस्था में यदि उसको बार बार चोट लग रही है, बार बार पीड़ा हो रही है, बार बार परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को समझना चाहिए कि हमारी कुंडली में पद्म काल सर्प योग तो नहीं। नंबर 4, यदि जिस कुंडली में पद्म काल सर्प योग का निर्माण हो रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को मित्रों से धोखा मिलता है। मित्रों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन अंत में मित्र उसे धोखा दे करके जाते हैं। मित्रों से उसे अंत में ऐसी मैंने कथाएं सुनी है, ऐसी मैंने जीवन में उदाहरण सुने हैं कि मित्र ने उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन मित्र ने क्या किया कि उसी के घर पर, उसी की गाड़ी पर, उसी के कारोबार पर कब्जा कर लिया और अब उसको बाहर निकाल दिया। तो ऐसी स्थिति भी आ जाया करती है। और धोखे के शिकार के साथ साथ में उसे नंबर 5 का जो उसे देखना पड़ता है कि उसे बहुत ही प्रयत्न करने के बाद में भी उसका उपचार ना हो, ऐसे उसे यौन रोगों का शिकार होना पड़ता है। ऐसे उसे गुप्त रोग लग जाते हैं जिनका उपाय सहज नहीं हो पाता है, आसानी से जिनका उपाय नहीं हो पाता है। और
उसके बाद में छठा उनके पास में आता है कि उनकी पत्नी का चरित्र भी संदेहास्पद रहता है। उनको कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होता है, शक होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये राहु जो संदेहास्पद स्थिति बना देता है, ऐसे जिनकी कुंडली में पद्म काल सर्प योग होता है। अब इसका उपाय क्या करना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ओम श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः, इस मंत्र के द्वारा उसे यज्ञ करना चाहिए। इस यज्ञ की पूजा करा करके, काल सर्प योग का पूजन करा करके, और उसे 2 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए। मालती के पुष्पों से स्नान करना चाहिए। यदि इस तरह से व्यक्ति जो है ना अपने जीवन में करता है तो उसको इस पद्म काल सर्प योग से छुटकारा प्राप्त होता है। यदि आप इसे और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, आहुति ज्योतिष केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, और 98 125 14 421 9812514421 इस पर संपर्क कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।